ज़िंदगी में शायद ही इंसान का किसी से इतना लंबा ताल्लुक़ हो जितना उसका परेशानियों से है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप अपना कारोबार कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, परेशानियाँ आपके दिन का लाजमी हिस्सा हैं, या आपके रात का लाजमी हिस्सा हैं, या आपके कल का लाजमी हिस्सा है, या आपके आज का लाजमी हिस्सा है। लेकिन परेशानियाँ बुनियादी तौर पे हैं क्या, सिवाय इसके कि ये वक्ती रुकावटें हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अपने माजी में जाएं। आपकी कल की मुश्किलात आपकी आज की आसानियाँ हैं। आपको कल की जो मुश्किल थी, आज आप उसको देखते हैं, आपको लगता है यार ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप आज की मुश्किल को ऐसे समझते हैं कि अगर आज की मुश्किल शायद दुनिया में आपको कभी, ज़िंदगी में आपको कभी फेस ना करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए कि ये जो आज की मुश्किल है, ये भी आपके लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है जैसे आपकी कल की मुश्किल थी जिसने आपकी आज की आसानियाँ पैदा की। और ये जो आज की मुश्किल को आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल है, कि कल के दिन आपके लिए एक आम सी मुश्किल बन जाएगी। लेकिन फिर भी बहरहाल मुश्किल से लड़ना तो है, उसका मुकाबला तो करना है। तो वो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कि वो कौन से 2 तरीके हैं जिनसे आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसका नफ्सियाती मुकाबला करें। और वो नफ्सियाती मुकाबला कैसे होगा? वो नफ्सियाती मुकाबला ऐसा होगा कि जब आप ये सोचें कि यार ये मुश्किल नहीं है, एक मौका है, आपको इस बात का इदराक हो कि अल्लाह किसी शख्स के ऊपर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब अगर अल्लाह मियाँ उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, इसका मतलब है कि इस मुश्किल से लड़ने के लिए उसने आपको हौसला भी दिया होगा, आपको नेसेसरी स्किल सेट भी दिया होगा, आपको रिसोर्सेज भी दिए होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कलेक्ट एवरीथिंग। और वो कैसे हो गया? जब आप मुश्किल को छोड़ के सारी तवज्जो अपनी जो है मरकूज कर लेंगे उसके हल के ऊपर। और जैसे कि टोनी रॉबिन्स कहता है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका ध्यान लगता है वहाँ पर आपकी सारी एनर्जीज उसकी तरफ फ्लो करती हैं, और जिस तरफ आपकी एनर्जीज फ्लो करती हैं आप उसी चीज़ को हासिल कर पाते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, अब आपकी सारी एनर्जीज अगर मुश्किल की तरफ फ्लो कर रही हैं तो वो मुश्किल का साइज बड़ा होता जाएगा, वो और ख़तरनाक होती जाएगी। अगर आप इसी एनर्जी को, सारी की सारी एनर्जी को डिक्टेट कर देंगे हल की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, अब आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको वहाँ से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नज़र आना शुरू हो जाएगा जो शायद आपको इससे पहले नज़र नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, इस सब मुश्किल से गुजरने के फल ही फल हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप इस मुश्किल को हल कर लेते हैं तो आपको जीत मिलेगी। अगर आप इसको हल नहीं कर पाते तो आपको सीखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर ये मुश्किल मुस्तकबिल के अंदर दोबारा आती है तो आपको मदद मिलेगी कि आपने इसके कैसे मुकाबला करना है। ये इससे कोई बड़ी मुश्किल चल के आती है तो इस मुश्किल से जीतने की बुनियाद के ऊपर आपके पास वो एतमाद होगा जिसकी मदद से आप किसी बड़ी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप फिजियोलॉजिकली इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर कैसे हमलावर होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमें किसी भी शख्स को देख के कैसे पता चलता है कि वो परेशान है? उसकी बॉडी ऐसे झुकी होती है, उसका सर झुका होता है, उसका मुंह उतरा होता है। एज कम्पेयर टू दैट हमें एक और शख्स नज़र आता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जिसको देख के हम रश करते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हैंड्स ऑन योर हार्ट, मुझे बताएं कि ऐसा कोई शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो? तो फिर वो शख्स ऐसा क्यों दिखता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है? बात यह है कि उसकी ज़िंदगी में परेशानी है, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो इस परेशानी का मुकाबला कर सकता है। उसके अंदर वो हिम्मत है, वो रुकने वालों में से नहीं है, वो झुकने वालों में से नहीं है, वो चलते रहने वालों में से है। आज नहीं तो कल उसने अपनी इस मुश्किल को हल कर ही लेना है, जो मर्जी कर लें। सामने वाले को ये नज़र आ रहा है कि जैसे इसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं है। और अगर उसकी फिजियोलॉजी सामने वाले को ये बता रही है कि उस्ताद ये तो भाई अपनी मुश्किल से लड़ जाएगा, जूझ जाएगा, ये भिड़ जाएगा उससे, तो यही फिजियोलॉजी उसके अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रही होगी। और परेशानी है क्या सिवाय रुकावट की? और क्या रुकावटें अबूर करने के लिए नहीं होती? हमारी ज़िंदगी में रुकावटें सिखाने के लिए नहीं आती, अबूर होने के लिए नहीं आती, तो किस लिए आती? मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।